इमेजिन करो अगर तुम्हारे अंदर एक ऐसी सीक्रेट एबिलिटी हो जिससे तुम किसी भी इंसान के दिमाग को समझ सको, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहा है और अगला डिसीजन क्या लेने वाला है। सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में हो। सामने बॉस हो या दोस्त, कोई अजनबी हो या तुम्हारा क्रश, हर कोई अनजाने में तुम्हारे इशारों पर चलने लगे। और ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर साइकोलॉजी, वही साइकोलॉजी जिसे दुनिया के मैनिपुलेटर्स, लीडर्स और बड़े इन्फ्लुएंसर्स इस्तेमाल करते हैं, लोगों को बिना एहसास कराए प्रभावित करने के लिए। और आज इस वीडियो में तुम जानने वाले हो साइकोलॉजी के वही डार्क टूल्स जो तुम्हें एक नॉर्मल इंसान से उठाकर एक मास्टर इन्फ्लुएंसर बना सकते हैं। लेकिन एक चेतावनी है, ये सब सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसका गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम दुनिया को वैसा नहीं देखोगे जैसा तुम अभी देखते हो। ट्रिक नंबर 5, द रिवर्स ट्रैप। इंसानी दिमाग की एक अजीब सी फितरत होती है, जिस चीज के लिए मना किया जाए वही सबसे ज्यादा चाहिए होती है। ये एक सिंपल लेकिन खतरनाक सच है, और इसी सच का सही इस्तेमाल करके तुम बिना जोर लगाए किसी को भी अपने हिसाब से मूव करा सकते हो। बस शर्त ये है कि तुम्हें रिवर्स ट्रैप समझ में आना चाहिए। अब सवाल है, ये काम करता कैसे है? सोचो, अगर किसी से साफ कहा जाए कि पीछे मुड़कर मत देखना, तो उसका दिमाग सबसे पहले वही करेगा, पीछे देखने की कोशिश। ठीक वैसे ही अगर कोई बोले कि इस वीडियो को मत देखना, तो मन अपने आप एक बार तो जरूर कहेगा कि देख लेते हैं, और उंगली क्लिक पर चली जाती है। यही है रिवर्स ट्रैप, एक ऐसा माइंड गेम जिसमें तुम कुछ बोलते नहीं हो सीधे, लेकिन सामने वाला वही करता है जो तुम चाहते हो। मान लो तुम्हें किसी दोस्त से अपना काम करवाना है, अगर तुम सीधे जाकर बोल दोगे भाई ये काम कर दे, तो हो सकता है वो टाल दे या मना कर दे। लेकिन अगर तुम कहो एक काम था पर छोड़, थोड़ा मुश्किल है, लगता नहीं तू कर पाएगा, तो उसका ईगो हिट होता है और वो बिना सोचे बोल देता है क्यों नहीं कर पाऊंगा, मैं कर सकता हूँ। यही है असली माइंड हैक। तुमने कहा मत कर और उसने खुद साबित करने के लिए कर दिया। ये ट्रिक जितनी पावरफुल है उतनी ही डेंजरस भी है। कई बार सामने वाले को ये एहसास तक नहीं होता कि जो डिसीजन उसने लिया वो असल में उसका था ही नहीं। उस इम्पल्स को कंट्रोल करना सीख लो और फिर तुम इस गेम के रियल मास्टर बन। ट्रिक नंबर 4, मास्टर ऑफ चॉइस। तुम्हें लगता है लोग अपने मन से फैसले लेते हैं, लेकिन सच ये है कि लोग वही चुनते हैं जो उनके सामने रखा जाता है। असली बाजी वही जीतता है जो ऑप्शंस बनाता है। पावर लोगों को मजबूर करने में नहीं होती, पावर होती है उनके फैसले को सही तरीके से फ्रेम करने में। समझ नहीं आया? ठीक है, ऐसे समझो। मान लो तुम्हें अपने दोस्त को बाहर ले जाना है। अगर तुम सीधे बोल दोगे चल बाहर चलते हैं, तो हो सकता है उसका मूड न हो और वो मना कर दे। लेकिन अगर तुम कहो भाई पिज्जा हट चलते हैं या डोमिनोज, तो अब गेम बदल गया। अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन दोनों का एंड रिजल्ट एक ही है। वो तुम्हारे साथ बाहर जा रहा है। उसे लगता है कि फैसला उसने लिया, जबकि कंट्रोल शुरू से तुम्हारे हाथ में था। यही होता है मास्टर ऑफ चॉइस बनना। यही टेक्निक बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े ब्रांड्स और मार्केटर्स इस्तेमाल करते हैं। बाय 1 गेट 1 या बाय 2 एंड गेट 50% ऑफ जैसे ऑफर्स। तुम्हें लगता है तुमने स्मार्ट चॉइस की, लेकिन सच ये है कि तुम्हें खरीदना तो दोनों में ही पड़ा। तो याद रखो, लोग पूरी आजादी नहीं चाहते, उन्हें चाहिए कंट्रोल्ड फ्रीडम, जहां उनका ईगो भी सेफ रहे। तुम बस ऑप्शंस को कंट्रोल करना सीख लो और धीरे धीरे तुम उनके डिसीजन के भी मालिक बन जाओगे। ट्रिक नंबर 3, द गिल्ट ट्रैप। गिल्ट ऐसा इमोशन है जो इंसान को बिना जबरदस्ती झुकने पर मजबूर कर देता है। जब किसी पर फोर्स किया जाता है तो लोग अक्सर रिएक्ट ही नहीं करते, लेकिन जैसे ही गिल्ट फील होता है, इंसान खुद ब खुद बदलने लगता है। अब ये काम करता कैसे है? मान लो तुम्हारा एक दोस्त बार बार मिलने का वादा करता है, लेकिन हर बार किसी न किसी बहाने से टाल देता है। अगर तुम सीधे जाकर कह दो तू कभी टाइम ही नहीं निकालता, तो वो डिफेंस में चला जाएगा और भी दूर हो सकता है। लेकिन अगर तुम बस इतना कहो मैं समझ सकता हूँ, शायद अगर मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता तो तू टाइम निकाल ही लेता, तो कहानी बदल जाती है। उसके अंदर गिल्ट एक्टिव हो जाता है। उसे लगने लगता है कि उसने तुम्हारे इमोशंस हर्ट किए हैं। अब वो खुद आगे बढ़कर बात करेगा, खुद सफाई देगा और कई बार तो खुद माफी भी मांगेगा। यही है इस ट्रैप का असली मैजिक। तुमने किसी को मजबूर नहीं किया, कोई बहस नहीं की, तुमने बस उसके सामने एक इमोशनल मिरर रख दिया और सामने वाला उसमें अपना गिल्ट देखकर अपने आप ही बदलने लगता है। ट्रिक नंबर 2, द इमोशनल हाईजैक। इंसान ज्यादातर फैसले दिमाग से नहीं दिल से लेता है, और जिसने किसी के इमोशंस पर पकड़ बना ली, समझो उसने उसके दिमाग का रिमोट अपने हाथ में ले लिया। यही कहलाता है इमोशनल हाईजैक। एक ऐसा साइकोलॉजिकल मोमेंट जब इंसान शॉक, गिल्ट, प्यार या डर के असर में होता है। उस वक्त लिया गया फैसला रियलिटी पर नहीं, उसी पल की फीलिंग पर टिका होता है। इसीलिए जब बड़े लीडर्स या पॉलिटिशियंस स्पीच देते हैं तो वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं सुनाते, वो फीलिंग्स जगाते हैं, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी गर्व। और जैसे ही तुम उन इमोशन से जुड़ते हो, तुम्हारा फैसला अपने आप उनके फेवर में झुक जाता है। यही है किसी के इमोशन को हाईजैक करना। अक्सर 1 सेकंड की भावना में इंसान ऐसा डिसीजन ले लेता है
जिसका अफसोस उसे बाद में होता है, लेकिन तब तक गेम खत्म हो चुका होता है। इसलिए अगर तुम्हें किसी की सोच को इन्फ्लुएंस करना है तो पहले उसके इमोशंस को समझो और संभालो, क्योंकि लोग ये नहीं याद रखते कि किसने उन्हें क्या लॉजिक दिया, लोग ये याद रखते हैं कि किसने उन्हें कैसा महसूस करवाया। ट्रिक नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस। साइकोलॉजी कहती है कि साइलेंस ही असली ताकत है, पर कैसे? जरा सोचो, शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ हो। तुमसे कोई गलती हो गई, टेंशन हाई है, मम्मी के सामने जाते हो तो वो जोर जोर से डांटती हैं, आवाज ऊंची हो जाती है, लेकिन पापा के सामने जाते ही कोई शब्द नहीं, बस एक नजर, और उसी पल पूरी बॉडी फ्रीज। वो खामोशी मम्मी की डांट से भी ज्यादा भारी लगती है, क्योंकि जब सामने वाला कुछ नहीं बोलता तो तुम्हारा दिमाग खुद ही 1000 कहानियां बना लेता है। लोग मानते हैं जो ज्यादा बोलता है वही स्ट्रांग होता है, लेकिन सच उल्टा है। असली पावर उसके पास होती है जो सुनता है, देखता है और ऑब्जर्व करता है। जब तुम चुप रहते हो, सामने वाले के अंदर बेचैनी, डर और गिल्ट पैदा होने लगता है, और उसी खामोशी में तुम्हारा कंट्रोल बढ़ने लगता है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करें? मान लो तुम्हें किसी दोस्त से सच निकलवाना है, बहस मत करो, बस इतना कहो मुझे सब पता है, और चुप हो जाओ। जितनी देर तुम साइलेंट रहोगे उसकी एंजाइटी और गिल्ट उतना बढ़ेगा और वो खुद सच बोलने लगेगा। या फिर किसी से बहस हो जाए, चिल्लाओ मत, बस आंखों में आंखें डालकर देखो और हल्की सी मुस्कान दे दो। उसके अपने ही पॉइंट्स उसे कमजोर लगने लगेंगे और वो अपने शब्दों पर खुद शक करने लगेगा। साइलेंस तुम्हारी प्रेजेंस को वजन देता है। जब सब बोल रहे हो तब चुप रहो, जब असर दिखाना हो तब कम बोलो। इन ट्रिक्स का सही इस्तेमाल करके तुम किसी के माइंड को गहराई से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें जरा सा भी फायदा दिया हो, नॉलेज, क्लैरिटी या आगे बढ़ने की दिशा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी और वीडियोस आती रहें।